ख्वाजा आसिफ साहब ने तवानाई बचत प्रोग्राम का जो है वो ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ काफी हैरान कुन ऐलानात किए जिस पर इनको खासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और अवाम का रद्द अमल भी जो है वो सामने आ गया है इस मामले पर। सबसे बड़ा ऐलान नाज़रीन वो ये था कि जल्द अज जल्द इस फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। मार्केटें जो है वो रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है नाज़रीन कि सर्दी के मौसम में हुकूमत को बिजली बचत प्रोग्राम का ऐलान करना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त गैस की तो लोड शेडिंग है ही, लेकिन उसके साथ साथ बिजली की भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है और बिजली की कमी के बायस नाज़रीन हुकूमत ने ये बिजली बचत तवानाई बचत प्रोग्राम का जो है वो ऐलान किया है। अब इसके पीछे वजूहात क्या है नाज़रीन, वो मैं आप सबके सामने रख देता हूँ। सबसे बड़ी वजह जो है वो जानी जाती है वो ये कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कमी है। पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। जब इंपोर्ट किया जाता है तो पाकिस्तान से डॉलर्स जो हैं वो बाहर जाते हैं। अब नाज़रीन ये याद रहे कि 65% जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है वो पेट्रोल के जरिए प्रोड्यूस की जाती है। इसके मानी ये है कि पाकिस्तान में आधी से ज्यादा बिजली जो है वो पेट्रोल पर चलाई जा रही है, पेट्रोल से प्रोड्यूस की जा रही है। हालांकि इस मॉडर्न दौर में, इस तेज दौर में पूरी दुनिया काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। कचरे से बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, पानी से बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, डैम्स बनाकर जो है वो बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, कचरे को रिसाइकल करके बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। तो ये तमाम जो है हालात आप सबके सामने हैं। अब नाज़रीन जो असल वजह है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये इस पीडीएम जमातों ने मिलकर ये तवानाई बचत प्रोग्राम का ऐलान आखिरकार इस मौसम में क्यों किया, क्योंकि ये पहली मर्तबा हो रहा है। तो नाज़रीन जब 65% हिस्सा बिजली का पेट्रोल से प्रोड्यूस किया जाएगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल भी ज्यादा मंगवाना पड़ेगा। अब दूसरी जगह आप सबको मालूम है कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो गिरते जा रहे हैं, दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। स्टेट बैंक बयान जारी कर देता है कि जनाब पीडीएम जमातें ये ध्यान से सुने, कान खोल कर सुने कि आपकी नाअहली के बायस एक्सपोर्ट्स नीचे गिर रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आ रही है। याद रहे नाज़रीन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें भी की थी पीडीएम जमातों ने कि जनाब इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई जाए, तमाम अशिया जो हैं जो इंपोर्ट की जाती हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए और जनाब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ सके। लेकिन ये नाकाम रहे। जो इनकी नाकाम पॉलिसियां थी उनको कामयाब बनाने में। नाज़रीन जब 65% हिस्सा बिजली का पेट्रोल से प्रोड्यूस किया जाएगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल ज्यादा मंगवाना पड़ेगा और जो डॉलर्स हैं वो ज्यादा बाहर भेजने पड़ेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में इस नाअहल हुकूमत को ये ऐलान लाजिम करना पड़ा कि जनाब बिजली बचाओ बचत प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। अब इम्प्लीमेंट कैसे करवाना चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि 8 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएं, यानी कि आवाम सुबह 8 बजे उठे और दुकानें मार्केटें खोले और शाम रात के 8 बजे जो है वो तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएंगी ताकि उससे बिजली जो है उसकी बचत हो सके। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी ऐलान ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है कि ये जो आजकल एलईडी बल्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एनर्जी सेवर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसको भी शिफ्ट किया जाएगा और ये जो आजकल के एनर्जी सेवर्स हैं इनको जनवरी के बाद इनके प्रोडक्शन हाउसेस को बंद कर दिया जाएगा और एक नया किस्म का बल्ब जो है वो मुतारिफ करवाया जाएगा जो कि वाकई में यानी कि मजीद ज्यादातर एनर्जी जो है वो बचा सकेगा, बिजली बचा सकेगा। तो नाज़रीन ये बड़े ऐलानात थे ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से। अब एक बड़ा ऐलान ये भी सुन लीजिए कि नवाज शरीफ साहब का कहना था कि 2018 में जब हमने पाकिस्तान छोड़ा या 17 में जब भी छोड़ा तो बिजली जो है हमने मुकम्मल कर दी थी और बिजली ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। 12,000 मेगावाट, ये आपने काफी मरतबा ऐलान भी शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से और दीगर अरकान की जानिब से सुना होगा
کہ بجلی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ پروڈیوس کی جا رہی ہے۔ اب ناظرین، کیوں ان کو بچت پروگرام کا اعلان کرنا پڑا ہے؟ وہ صرف اور صرف ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، اور کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اس حکومت پر اعتبار نہیں کر رہی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام کی پی ڈی ایم جماعت ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ معاشی طور پہ بدترین سال ہے 2022 اس حکومت کی وجہ سے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی ناکام پالیسیاں جو ہیں وہ ہرگز آئی ایم ایف کے اعتبار کو بحال نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مارچ میں نئی حکومت آئے تاکہ انہی کے ساتھ ایک نیا دور شروع کیا جائے، نئی گفتگو کی جائے اور پھر جو ہے وہ قسط فراہم کی جائے۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے۔ اب ان کے جو بڑے اعلانات تھے، بڑے بیانیے تھے، وہ مکمل طور پر یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ مکمل طور پر اپنی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے اپنا جو کچھ حضرات خوش تھے ان کی حکومت میں آنے کی وجہ سے، وہ اب تڑپ رہے ہیں، وہ ترس رہے ہیں، وہ دکھ میں ہیں کہ آخر کیوں یہ حکومت اقتدار میں آئی۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے۔ ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔